अभी कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है, मैं आपको वो बयान भी साथियों बताऊंगा, दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। साथियों, आपको याद होगा आपसे कुछ महीने पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जातिवाद को लेकर, और उन्होंने कहा था कि हमें अफसोस है और हमें दुख है इस बात का कि भारत देश के अंदर जातिवाद की स्थापना ब्राह्मण समाज ने पैदा की। उन्होंने खुलकर कहा था मंच पर कि देश के अंदर ब्राह्मण समाज ने ही जातिवाद को जन्म दिया, इन्होंने ही भारत के लोगों को अनेक जातियों में बांट दिया, लेकिन जातिवाद को खत्म करने की कोई बात नहीं कही थी। और साथियों, कल की एक खबर के अनुसार देश के अंदर आरएसएस की तरफ से एक खबर आई है। आरएसएस ने जातिवाद को भारत के लिए अच्छा माना है, यानी कि जिस देश में जातिवाद के कारण देश के करोड़ों गरीबों मजलूमों के ऊपर रोज अत्याचार होता है, वहाँ पर आरएसएस कह रही है कि देश के अंदर जातियाँ बनी हुई है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, ये गर्व करने वाली बात है और ये देश को एक करके रखने का काम करती है। साथियों, इतनी बेहुदा बातें आरएसएस के लोग करने लगे हैं। आप इस खबर को पढ़िए। इस खबर के माध्यम से आरएसएस ने फैलाया कि भारत के लिए जातिवाद अच्छा है। देखिए, जाति पर आरएसएस का यू टर्न का मतलब, क्योंकि आरएसएस ने पहले कहा था कि जातिवाद ब्राह्मणों ने बनाया और जातिवाद देश के लिए जहर है, लेकिन आज जाति पर आरएसएस का यू टर्न आया है। अब कास्ट सिस्टम को माना समाज को एक करने की वजह। साफ साफ देख लीजिए, आरएसएस ने कास्ट बेस्ड सिस्टम को माना है समाज को एक करने की वजह। मिशनरियों ने भारत के इस एकीकरण के समीकरण को मुगलों से बेहतर समझा कि यदि भारत और उसके स्वाभिमान को तोड़ना है तो सबसे पहले जाति व्यवस्था के रूप में या इस एकीकृत करने वाले कारक को एक बाधा जंजीर कहकर तोड़ दे। जाति व्यवस्था की इस समझ को अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के लिए अपनाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एक पत्रिका ने जाति व्यवस्था को भारत की एकता का कारक बताया है, जाति व्यवस्था को उचित ठहराने की कोशिश की है। पांचजन्य मैगजीन के संपादकीय में जाति व्यवस्था को भारतीय समाज को एक करने वाली वजह बताते हुए कहा गया है कि मुगल इसे समझ नहीं सके और अंग्रेज इसे देश पर अपने आक्रमण के लिए एक बाधा के रूप में देखते थे। मैगजीन के संपादक हितेश शंकर ने संपादकीय में लिखा है कि जाति व्यवस्था एक कड़ी थी जो भारत के अलग अलग वर्गों को उनके पेशे और परंपरा के मुताबिक एक साथ रखती थी। औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीपतियों ने जाति व्यवस्था को भारत के पहरेदार के रूप में देखा है। साथियों, आपने ये खबर पूरी देखी कि आरएसएस चाहता है देश में जातिवाद बढ़ता रहे और देश में जाति मजबूत हो। जहां देश के संविधान में बाबा साहब ने जातिवाद को खत्म करने के प्रावधान तक दे दिए और बाबा साहब ने जातिवाद को देश के लिए जहर बताया, जिसके कारण हमारा देश आज तक बर्बाद होता आ रहा है और देश के SC/ST लोगों के ऊपर अत्याचार होता आ रहा है। इसका कारण सिर्फ जातिवाद है, लेकिन आरएसएस चाहता है अब भी कि देश में जातिवाद कायम रहे और ये इसीलिए जातिवाद को एक अच्छा कारण बता रहे हैं देश की एकता के लिए। और अब साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC/ST के आरक्षण को लेकर आया है, उसको लेकर कांग्रेस की नींद नहीं खुली है, समाजवादी पार्टी की भी नींद नहीं खुली है। सिर्फ बहुजनों की चिंता वर्तमान में देश के बहुजन नेताओं को ही है, जैसे कि बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आजाद। बहन कुमारी मायावती ने पिछले 12 दिन के अंदर अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कई बार ट्वीट कर डाले और भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि इस सब को देश नहीं झेल पाएगा, बहुजन नहीं झेल पाएगा, आपको ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना पड़ेगा। आप जल्दी संसद का सत्र बुलाइए और उसमें कानून बनाकर संविधान में संशोधन करके आरक्षण को 9वीं सूची में डालने का काम करिए, ताकि देश के अंदर आरक्षण को कोई टच भी नहीं कर सके। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने क्या बयान दिया? जो कांग्रेस देश में संविधान हाथ में लेकर सारी रैलियों में घूम रही थी, आप रैली को भी छोड़िए, जब कांग्रेस के 99 सांसद जीतकर आ गए और समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतकर आ गए, तो जब साथियों वो संसद के अंदर शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस समय भी
इनके लगभग 80% सांसदों ने संविधान को हाथ में लेकर संविधान की शपथ ली, तब जाकर वो संसद में बैठे। लेकिन आज जब उसी संविधान पर हमला हो रहा है सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इन लोगों के मुंह में दही जम गया है। और बहन कुमारी मायावती ने पहले से ही कहा है कि ये लोग घोर दलित विरोधी हैं। और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान आया है आरक्षण को लेकर, वो भी आप साथियों देख लीजिए, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। कांग्रेस का बयान आने के बाद बहन कुमारी मायावती ने कांग्रेस को फुल्ली एक्सपोज भी कर डाला। देखिए साथियों, कल बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए बयान की जानकारी मिली, जिससे एससी व एसटी के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित व नेहरू गांधी को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिनको किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा तथा उनको चुनाव में भी हराने का काम किया। कानूनी मंत्री पद से भी इस्तीफा देने को विवश किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि देश में एससी व एसटी वर्गों के उपवर्गीकरण के संबंध में पार्टी के स्टैंड का खुलासा करने के पहले इनकी पार्टी एनजीओ, वकीलों आदि से विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उपवर्गीकरण के पक्ष में है। कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई हैं। कांग्रेस 99 सांसद होने के बाद भी 17 साल होने के संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, जबकि इस पार्टी ने संविधान व आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने संविधान में जो आरक्षण दिया गया है दलितों को, उसके विरोध में जो बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिलवाया है। यहाँ पर राहुल गांधी की बड़ी चाल है कि अगर कहीं न कहीं कांग्रेस का विरोध हुआ इस बीच में, तो राहुल गांधी बड़े आराम से इसका ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पर फोड़ देंगे। लेकिन हमारे देश का एससी एसटी कब जागेगा? इन्होंने कांग्रेस का जातिवादी चेहरा बार बार देखा, दलित विरोधी चेहरा बार बार देखा, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस को ही देश के एससी एसटी ने वोट करके लगभग 99 सीटें दिलवाने का काम कर दिया। क्या अब भी दलित समाज नहीं जागेगा? एक तरफ राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके उनके सर पर सारा ठीकरा फुड़वाने का काम कर लिया, क्योंकि जब बुराई की बात आएगी तो वो खड़गे जी को आगे कर देंगे कि आपने ही तो ये बयान दिया था। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस अपने वकीलों से बात करेगी, अपने एनजीओ से बात करेगी, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में कोई बयान देगी। यानी कि यहाँ पर ये साफ साफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एससी एसटी के आरक्षण को लेकर उसके समर्थन में है और बिल्कुल चुप है। जो राहुल गांधी लगातार कभी अडानी को लेकर, कभी अंबानी को लेकर, कभी बेरोजगारी को लेकर, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन क्या इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को सांप सूंघ गया है? क्या उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने अपने होठ सिल लिए हैं? आखिरकार वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि दलित समाज ने इस बार कांग्रेस को इतना मजबूत बनाया और उसके बावजूद भी कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई है। मेरे ख्याल से न तो कभी पंडित नेहरू बदले थे, मेरे ख्याल से ना तो कभी पहले गांधी बदले, ना सोनिया गांधी बदली, ना इंदिरा गांधी बदली, और ना ही साथियों राहुल गांधी बदले। जो राहुल गांधी कहते हैं कि अब ये नई कांग्रेस है, हमें तो ये कांग्रेस वही पुराने वाली लगती है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी एक बयान आरक्षण को लेकर 11 दिन बाद दिया। उनका बयान भी साथियों पूरी तरह ढुलमुल है। अखिलेश यादव के बयान को आप खुद पढ़ लीजिए, मैं डिस्प्ले पर अंकित कर रहा हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा की उपचुनाव होने वाले हैं और बहन कुमारी मायावती जी ने कल लखनऊ के अंदर बड़ी मीटिंग रखी उत्तर प्रदेश को लेकर। और जिस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के तमाम बसपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे, मीटिंग में इतने लोग पहुंचे कि पैर रखने की जगह नहीं मिली। और कल बहन कुमारी मायावती ने अहम मुद्दों पर चर्चा की है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को आया था एससी एसटी के आरक्षण को लेकर। आपको पता है कि इस आरक्षण के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए थे राज्यों को
कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी जाति को एससी के कोटे में कोटा दे सकता है। और साथ ही साथ एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को भी लागू करने की सिफारिश की गई थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब इसमें राज्य सरकारें बड़े आराम से कर सकती हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको यहाँ पर एक बात याद दिलाने वाला हूँ। आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समाज ने बहन कुमारी मायावती को वोट नहीं दिया। ये बात आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर बड़ी बड़ी रैलियों में लहराने का काम कर रहे थे और ये कह रहे थे बाकायदा कि बीजेपी संविधान को ख़त्म करने वाली है, आरक्षण को ख़त्म करने वाली है, इसलिए हमको वोट दे दो। और दलितों ने उनको वोट दे दिया। लेकिन साथियों, जब आज एससी एसटी के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का हमला हुआ, संविधान पर हमला हुआ, तो आज वो लोग कहाँ चले गए?